विज्ञान कथा वाले हिंदू गांव में नारायणी नाम की एक प्रतिभाशाली और निडर युवती खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसकी चमकदार जिज्ञासु आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी जब वह चमकते हुए आकाश की ओर देख रही थी, जहां शानदार तारा महासूर्य हीरे की तरह चमक रहा था। ग्रामीणों का मानना था कि महासूर्य में मशीनों को ऊर्जा देने और जीवन देने की शक्ति है। नारायणी का गांव रोबोट मनुष्यों के एक दुष्ट गठबंधन से खतरे में था, जो सभी अच्छे और शुद्ध को नष्ट करना चाहता था। लेकिन नारायणी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं थी। रोबोटिक्स और प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अपने विशाल ज्ञान का उपयोग करके उसने दुष्ट गठबंधन के खिलाफ लड़ने के लिए रोबोटों की एक सेना बनाई थी। महासूर्य की ऊर्जा से संचालित रोबोट लंबे और गर्व से खड़े थे। उनके धातु के शरीर तेज धूप में चमक रहे थे। नारायणी उनके बीच खड़ी थी। उसकी आंखें गर्व और दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वह जानती थी कि आगे की लड़ाई भयंकर होगी, लेकिन वह तैयार थी। महासूर्य की शक्ति उसके रोबोटों में प्रवाहित होने के कारण नारायणी को विश्वास था कि वह दुष्ट गठबंधन को पराजित कर सकती है और अपने गांव को बचा सकती है। जैसे ही दुष्ट रोबोट मानव गठबंधन गांव के पास पहुंचा, नारायणी की सहेलियां, साड़ी समूह की महिलाओं का एक समूह चिंतित हो गया। लेकिन नारायणी ने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, बस आसमान और चमकीले तारे महासूर्य को देखो। हमारे रोबोट इसकी ऊर्जा से संचालित होते हैं और वे हमारी रक्षा करेंगे। महिलाओं ने ऊपर देखा। महासूर्य से ऊर्जा के विस्फोट के साथ रोबोट आगे बढ़े। उनके धातु के शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दुष्ट गठबंधन नारायणी के रोबोटों का मुकाबला नहीं कर सका और वे जल्दी ही नष्ट हो गए। नारायणी के रोबोट वीरतापूर्वक खड़े हो गए। उनके धातु के शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। महिलाओं ने जयकार की और नारायणी मुस्कुराए। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। गांव सुरक्षित था, उसकी सरलता और महासूर्य की शक्ति का शुक्रिया। ये दृश्य बेहद खूबसूरत था, जिसमें रोबोट खूबसूरत हिंदू गांव के बीच खड़े थे।